क्लास आज हम लोग जो टॉपिक स्टडी करने जा रहे हैं दैट इज नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। हमने लास्ट टाइम स्टडी किया था कि मैनेजमेंट क्या होती है, उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसका केस स्टडीज और उसके बाद में कोऑर्डिनेशन। तो अब जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले स्टडी करेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, किस तरह से ये एग्जिस्टेंस में आए और क्या इनका नेचर है, क्या इनका इंपॉर्टेंस है जब हम लोग किसी भी चीज को, किसी भी एम्पायर को, ये किसी भी ऑपरेशन को या किसी भी प्रोसेस को मैनेज करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज प्रिंसिपल? प्रिंसिपल एक तरह की एक फंडामेंटल स्टेटमेंट रहती है जो गाइडेंस प्रोवाइड करती है, मतलब आपके एक्शंस या आपका जो थॉट प्रोसेस होता है उसके लिए जो आप स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ या स्टेटमेंट ऑफ वैल्यू आप फॉलो करते हो दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। दैट इज नोन एज प्रिंसिपल। जैसे आप किसी के साथ जब भी डीलिंग करते हो बिल्कुल ऑनेस्टी से करते हो, है ना। जब आप किसी के साथ कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हो तो आप उसको सारी टर्म्स क्लियर करते हो। इट मींस दैट इज योर प्रिंसिपल कि आप वो अच्छे से उस काम को करना जानते हो। तो प्रिंसिपल इज अ फंडामेंटल स्टेटमेंट ऑफ ट्रुथ दैट प्रोवाइड्स द गाइडेंस टू थॉट एंड द एक्शन। तो मैनेजमेंट में हम लोग जो वैल्यूज यूज करते हैं, जो फंडामेंटल स्टेटमेंट्स यूज करते हैं दैट बिकम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजरियल पर्सनल के लिए, मैनेजर्स के लिए या मैनेजमेंट जो पीपल देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन की, उनके लिए जो गाइडलाइंस रहती हैं अपना काम करते हुए, फॉर एग्जांपल सारे एम्प्लॉयज को इक्वली ट्रीट करना मींस equal treatment to all the employees. What is that? That is a guideline for the manager while managing the human resources. So that is principle of management. So principle of management are the broad and the general guidelines for managerial decision making and the behavior. ठीक है, to guide the practice of the management. किस तरह से आप resources को manage करते हो या आप human resources को manage करते हो या operations को manage करते हो, उसके लिए हम लोग जो guidelines follow करते हैं ना, that becomes the principles of management. So what are the nature of principles of management? जो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है उनके क्या फीचर्स रहते हैं, क्या नेचर रहता है। तो सबसे पहले स्टडी करते हैं यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हर जगह अप्लाई होता है। अगर आप बात करो यूनिटी ऑफ कमांड की, विच स्टेट्स दैट यूनिटी ऑफ कमांड ये कहता है कि आपके जितने भी सबऑर्डिनेट्स हैं उनका एक ही सुपीरियर होना चाहिए, एक ही हेड होना चाहिए। दैट इज यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी, दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। तो यूनिटी ऑफ कमांड हम हर जगह फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर आपको एक पर्सन गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करेगा, एक से ज्यादा गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी तो क्योस हो जाएगा, आप कंफ्यूजन में आ जाओगे। सो इट मींस जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट के दैट आर यूनिवर्सली एप्लीकेबल। जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस रहती है, कोई स्पेसिफिक नहीं है कि कोड ऑफ कंडक्ट को गवर्न किया जाता है या कंपलसरी है कि आपको मैंडेटरीली ये फॉलो करना है। बट अगर आप ये जर्नल गाइडलाइंस फॉलो कर लेते हो, आपके मैनेजमेंट एक्सपर्टीज का वो पार्ट बन जाती है, आपकी पर्सनैलिटी का पार्ट बन जाती है एज अ लीडर और एज अ मैनेजर, तो आप ऑपरेशंस को, वर्क्स को, प्रोसेसेस को और ह्यूमन बीइंग्स को, इट मींस आपके जो एम्प्लॉइज रहते हैं, आप उनको अच्छे से मैनेज कर पाते हो। सो दीज आर द जर्नल गाइडलाइंस टू द एक्शन एंड द डिसीजन मेकिंग। हाउएवर दे डू नॉट प्रोवाइड द रेडीमेड सॉल्यूशंस। देखो ऐसा नहीं है कि अगर आप प्रिंसिपल्स को फॉलो करके काम कर रहे हो तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा रहेगा कि जैसे जैसे बिजनेस एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है या जो आप डेली रूटीन में प्रोसेसेस से, ऑपरेशंस के साथ डील कर रहे हो, उसके लिए आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसके लिए आपको हेल्प मिल जाएगी, अ काइंड ऑफ असिस्टेंस मिल जाएगी कि आप एक बेटर वे में उसको परफॉर्म करो। नेक्स्ट इज इट इज फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन। बेटा जो हमने आने वाले लेक्चर स्टडी करने हैं ना, तो उसमें हमारे को क्या देखने को मिलेगा कि हेनरी फ्योल जो है, जिनको फादर ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है, उन्होंने किस तरह से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए और कौन कौन से प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बनाए। जो साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंसलो टेलर ने बनाया है। तो उन्होंने उसको किस तरह से, उनके कॉन्सेप्ट्स जो है उनको लॉन्च किया, किस तरह से उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स करके, अपना ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्वेशन से उस चीज को स्टडी किया और वो फाइनली एज अ प्रिंसिपल या एज अ टेक्निक और एज अ मेथड उन्होंने इनकॉर्पोरेट कर दिया। तो जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स है ना, वो प्रॉपर रिसर्च वर्क के बाद, प्रॉपर एक्सपीरियंसेस के बाद, प्रॉपर ऑब्जर्वेशंस के बाद जो है वो एग्जिस्टेंस में आएंगे। नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो फ्लेक्सिबल रहते हैं, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसको डील कर सकते हो, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन आप इसमें चेंजेस जो है या मॉडिफिकेशंस जो है वो इंट्रोड्यूस कर सकते हो। सो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी अडॉप्टेड एंड मॉडिफाइड बाय प्रैक्टिसिंग मैनेजर्स एज पर द डिमांड्स ऑफ द सिचुएशन। सिचुएशन के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है ये चीज मैनेज की जा सकती है। फॉर एग्जांपल यूनिटी ऑफ कमांड में हम लोग ये कहते हैं देयर शुड बी वन बॉस ओनली, है ना, बट इन द पार्टनरशिप देयर आर मोर देन टू बॉसेस, है ना, मिनिमम टू और मोर देन टू बॉसेस। सो इट मे हैपन दैट यू कैन
modify the principle according to the situation or according to the scenario. Mainly behavioral. Principles of management बेटा behavioral रहते हैं. Behavioral इसलिए रहते हैं because you deal with the human beings with the help of these principles. अब unity of command में आप human beings को deal करते हो. Unity of direction में ये चीज रहती है कि आपने सारे employees का जो काम है, जो action है, उसको एक ही गोल की तरफ डायरेक्ट करना. तो वहां पे भी आपकी डीलिंग ह्यूमन बीइंग्स के साथ है. अगर हम डिसिप्लिन प्रिंसिपल की बात करते हैं तो वहां पे भी हमें ह्यूमन बीइंग्स को डिसिप्लिन में रखना पड़ता है. फिर वो ऑटोमेटिकली रिसोर्सेज को डिसिप्लिन में एक ऑर्डर में ले आएंगे. अगर हम इक्विटी की बात करते हैं तो दैट इज इक्विटी ऑफ द पे, इक्विटी ऑफ द बिहेवियर. तो हम लोग वहां पे फेवरेटिज्म वगैरह को अलाउ नहीं करते. हम लोग ये चीज करते हैं कि हमने एम्प्लॉइज को इक्वली डील करना है, इक्वली उनके साथ बिहेव करना है और कोई भी फेवरेटिज्म या बायसनेस जो है वो नहीं रखी जाएगी. तो वहां पे भी हम लोग डील ह्यूमन बीइंग्स के साथ करते हैं. सो इट मींस इट इज बिहेवियरल, इट इज बिहेवियरल. कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. कहीं ना कहीं मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स जो है मैनेजमेंट के, वो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं, कोशिश करते हैं कि वो एस्टैब्लिश किया जाए. बट हमें भी पता है, क्योंकि हमने लास्ट लेक्चर्स में स्टडी किया, कि मैनेजमेंट एज अ साइंस एग्जैक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप नहीं बता पाते. जैसे साइंसेस में रिजिड होता ना कि यही एक रीजन है, इसीलिए यही इम्पैक्ट होगा, है ना. तो वैसा जो है सिनेरियो यहाँ पे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में क्रिएट नहीं किया जा सकता. नेक्स्ट इज कंटिंजेंट. जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, दीज आर कंटिंजेंट. कंटिंजेंट का मतलब ये है इनकी जो एप्लीकेबिलिटी है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस डिसाइड की जाती है. अब बेटा अगर आपके अंडर आप सोल प्रोप्राइटर हो, सोल प्रोप्राइटर अपनी शॉप को मैनेज कर रहा है या अपने बिजनेस को मैनेज कर रहा है और आपका शॉप जो है वो भी स्मॉल स्केल पे रन कर रहा है और आपके पास सिर्फ एक ही एजेंट है, ओनली सिंगल एजेंट इज देयर, है ना. तो आप उसके लिए तो यूनिटी ऑफ कमांड लगा नहीं सकते. ऑब्वियसली देयर इज वन बॉस. उसके लिए आप इक्विटी भी नहीं लगा सकते. इक्विटी का मतलब ये होता है इक्वालिटी ऑफ बिहेवियर या इक्वालिटी ऑफ ट्रीटमेंट टू ईच एंड एवरीवन एम्प्लॉय, इक्वालिटी ऑफ पे स्केल टू एवरी एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द सेम रैंक. तो जब आपके पास एम्प्लॉय ही एक है, वहां पे आप लोग किस तरह से इक्विटी का प्रिंसिपल जो है उसको फॉलो करोगे. सो कहते हैं ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. तो जॉर्ज आर टेरी हमारे ना एक मैनेजमेंट ऑथर रहे हैं. He said management principles are the capsules of the selected management wisdom to be used carefully and discreetly. उन्होंने ना एक तरह की मेडिकल टर्म यूज की है इस चीज के लिए. क्या कैप्सूल्स, क्या टर्म यूज की है, कैप्सूल्स. सो कहते हैं ये एक तरह के कैप्सूल्स हैं मैनेजमेंट की विजडम को लेके कि वो कब किस तरह से किस सिनेरियो में कितनी समझदारी से इसको यूज कर पाता है. देखो आपके पास तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है. अकॉर्डिंग टू द हेनरी फ्योल आपके पास 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे. अकॉर्डिंग टू द एफडब्ल्यू टेलर, फ्रेडरिक विंस्लो टेलर, आपके पास मेथड्स भी हैं, टेक्निक्स भी हैं और प्रिंसिपल्स भी हैं साइंटिफिक मैनेजमेंट के. दोज आर बेस्ड ऑन द साइंटिफिक मैनेजमेंट. वो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसको डिस्कस करेंगे. सो कहते हैं हमने उनको किन सिनेरियोज में कितनी डिटेल से अप्लाई करना है, कितने प्रिकॉशनरी वे में अप्लाई करना है, वो हम पे डिपेंड करता है. तो इट मींस मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमेशा के लिए कॉन्टिन्यूसली नहीं एप्लीकेबल होते, कंटिंजेंट भी होते हैं. नेक्स्ट इज सिग्निफिकेंस ऑफ द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का क्या फायदा है. वेरी फर्स्ट इज प्रोवाइडिंग द मैनेजर्स विद द यूजफुल इनसाइट्स इनटू द रियलिटी. मैनेजर्स के पास जो सिचुएशंस आती है ना, उन सिचुएशंस को रियलिटी में कन्वर्ट करने के लिए उनके पास क्या रहता है, एक तरह का असिस्टेंट जो है वो काम करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. एडमिनिस्ट्रेशन तो ऑब्वियसली अच्छा रहेगा अगर आप प्रिंसिपली काम करोगे और आप रिसोर्सेज को भी अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो, क्योंकि डिसिप्लिन में सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिसोर्सेज का डिसिप्लिन नहीं आता, अदर रिसोर्सेज का भी आता है कि आपका जो मटेरियल है वो सही जगह पे आपको अवेलेबल मिले. साइंटिफिक डिसीजंस. साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं जो फ्रेडरिक विंस्लो टेलर ने एक्सप्लेन करे हैं, वो साइंटिफिक डिसीजंस के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहते हैं. मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स. एनवायरमेंट, अब देखो एनवायरमेंट यहाँ पे बिल्कुल भी सोसाइटी वाला एनवायरमेंट नहीं है, उससे भी ब्रॉडर एरिया है, क्योंकि वो हमारा एक एनवायरमेंट रहता है. उससे ब्रॉडर हमारे पास कॉमर्स में रहता है बिजनेस एनवायरमेंट, जिसका पार्ट सोशल एनवायरमेंट, डेमोग्राफिक एनवायरमेंट, लीगल एनवायरमेंट, रेगुलेटरी एनवायरमेंट, इकोनॉमिक एनवायरमेंट, ये सारे एनवायरमेंट जो है वो रहते हैं. तो इनमें जो चेंजेस आते हैं
अब आए दिन जो है वो टैक्स में नई इनैक्टमेंट्स होती रहती हैं, लॉज में अमेंडमेंट होती रहती है, नया रूल आ जाता है, प्रोविजंस जो है उनको मॉडिफाई किया जाता है। तो ये जो एनवायरनमेंट में चेंज आता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आता है, इसको मीट करने के लिए, इसकी रिक्वायरमेंट्स को मीट करने के लिए हमें प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। क्योंकि अगर आप प्रिंसिपली काम करते हो ना, अगर आप प्रॉपर गाइडलाइंस को फॉलो करके काम करते हो, तो यू विल फेस नो लॉस, नो फेलियर। नेक्स्ट इज फुलफिलिंग द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब अपने एम्प्लॉइज को इक्वली और फेयरली ट्रीट करना, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट देते हुए बिल्कुल भी फेवरेटिज्म या बायसनेस जो है उसको अलाउ नहीं करते, दैट इज अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप अपने स्टेक होल्डर्स को रिटर्न प्रॉपर देते हो, आप अपने सप्लायर्स को, क्रेडिटर्स को, जो आपको क्रेडिट पे सामान सेल कर रहे हैं, जिनसे आपने परचेज किया है क्रेडिट पे, आप उनको टाइमली पेमेंट कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप प्रिंसिपली अपना प्रोडक्शन कर रहे हो, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहे हो, रीजनेबल प्राइस पे कस्टमर को प्रोवाइड कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इट मीन्स आप अपना वैल्यू सिस्टम फॉलो कर रहे हो, आप गाइडलाइंस फॉलो कर रहे हो विच आर फेयर, जेन्युइन एंड गुड टू द बिजनेस। तो इसकी तरफ से रेपुटेशन भी एक तरह की बिल्डअप होती है। So it helps in fulfilling the social responsibility. Next is management training, education and the research. So principles of management जो है ना, अब आपने 10th तक स्टडी किया है, +1 आपने स्टडी किया है, उसमें आपने ऑल्दो बिजनेस स्टडीज तो स्टडी किया है, बट आपने अभी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट तो कहीं स्टडी नहीं की है ना। इट मींस इट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, पर्टिकुलरली ऑफ द मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट को लेके, मैनेजमेंट के रिगार्डिंग अगर आपने ट्रेनिंग लेनी है, अगर आपके पास उसका कंटेंट होना चाहिए, अगर आपके पास उसकी नॉलेज होनी चाहिए, रिसर्च वर्क करना है, जैसे हेनरी फ्यूल ने रिसर्च वर्क किया, एफडब्ल्यू टेलर ने रिसर्च वर्क किया, तो ये सारा मैनेजमेंट के पार्ट में आ गया ना। सो दीज आर द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। नाउ द नेक्स्ट इज, अब हम इसका कुछ ऑब्जेक्टिव सेशन ले लेते हैं प्रिंसिपल्स, क्योंकि हमने नेक्स्ट लेक्चर में हेनरी फ्यूल का पूरा टॉपिक स्टडी करना है और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हमने साइंटिफिक मैनेजमेंट का टॉपिक स्टडी करना है। तो अब हम लोग ये, हमने जो नेचर और प्रिंसिपल स्टडी किए, अब हम लोग उसका ऑब्जेक्टिव सेशन लेंगे। कहते हैं व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू विद रेफरेंस टू द प्रिंसिपल्स ऑफ द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को देखते हुए कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो एक एक करके स्टडी करते हैं। कहते हैं द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव इवॉल्वड, डेफिनेटली मैन मेड है ये, these principles are man made, evolved ही किए गए हैं। principles of management are yet to be evolved, it is also true। yet to be evolved का मतलब ये है, जब हमने फीचर स्टडी किया कि फ्लेक्सिबल है, फ्लेक्सिबल का मतलब आप इसमें चेंजेस कर सकते हो, अगर चेंजेस कर सकते हो तो इसका मतलब आप इनको मॉडिफाई भी कर सकते हो, आप इसमें धीरे धीरे चेंजेस जो है वो इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो, है ना। यू कैन इंट्रोड्यूस द चेंजेस। तो अगर आप चेंजेस इंट्रोड्यूस कर सकते हो, नए प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट बन सकते हैं, क्योंकि मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं वो अभी भी बन रही हैं, दीज आर इन द एवोल्यूशन स्टेज। मैनेजमेंट सब्जेक्ट और डिसिप्लिन इज इटसेल्फ एन एवोल्यूशनरी स्टेज, सो दीज आर येट टू बी इवॉल्व्ड, दिस इज आल्सो ट्रू। The principles of management are in continuous process of evaluation, same meaning synonyms। अब ये तीनों टर्म्स जो है वो सेम ही मीनिंग इंडिकेट कर रही है। सो आंसर इज, अब इनमें से अगर ये चीज हमने एक चूज करना हो तो फिर वो क्या रहेगा, हैव इवॉल्व्ड, येट टू बी इवॉल्व्ड या इन कंटीन्यूअस प्रोसेस। कंटीन्यूअस प्रोसेस इज द सूटेबल आंसर, ट्रू है ना। इवॉल्व भी वो हुआ है, अभी इवॉल्व भी होने वाला है, और जो तीसरा है वो दोनों स्टेटमेंट्स को कवर कर रहा है, ज्यादा ब्रॉड व्यू दे रहा है, व्हिच इज आर इन कंटीन्यूअस प्रोसेस ऑफ द इवैल्यूएशन। सो राइट आंसर इज सी। The principles of the pure science are considered to be blank in the nature। अब हमने पढ़ा था ना मैनेजमेंट एज अ साइंस, तो साइंस वो होती है जो रिजिड है, ठीक है, जिसमें चेंजेस नहीं आता। मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। व्हाई इट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस? बिकॉज इट डजंट एस्टैब्लिश द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप रिजिडली, ये फ्लेक्सिबल है। तो साइंस तो वो होती है जो रिजिड होती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हैव बीन डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ द, ऑब्जर्व करके क्या ये प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं? ऑब्वियसली यस। एक्सपेरिमेंट करके बनाए गए? ऑब्वियसली यस। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अब ये हेनरी फ्यूल या मैरी पार्कर फॉलेट की बात कर लो, जिन्होंने कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट जो है उसको इंट्रोड्यूस किया था, या एफडब्ल्यू टेलर की बात कर लो, तो इन सबके पर्सनल एक्सपीरियंसेस ही हैं। या आगे जब आपने लीडरशिप की थ्योरीज जो है वो बनाई गई है, या फंक्शंस मैनेजमेंट के इनकॉर्पोरेट किए गए, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस पे बेस्ड हैं। सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज right answer. Next is, which of the following statements are true in reference to the principles of management? मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स को लेके कौन सी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है?
सो स्टडी करते हैं द प्रिंसिपल्स आर गाइडलाइंस टू द एक्शन. डेफिनेटली दीज आर द गाइडलाइंस. These denote a cause and effect relationship. Yes, we have studied it in a nature of principles of management. Helps the manager to take the decisions. Very true. All of the above is the right answer. All of the above is the right answer. Next is the principles of management are intended to be applied to all the types and the sizes of the organization. This statement reflects that principle of management are. बेटा उसने बात की है. These are intended to be applied at all टाइप्स एंड साइजेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. सारे ऑर्गेनाइजेशंस में सारे टाइप्स पे ये अप्लाई हो सकता है. इट मींस ये यूनिवर्सल एप्लीकेबल है. ये क्या है? यूनिवर्सल एप्लीकेबल. नेक्स्ट इज द प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट डू नॉट प्रोवाइड रेडीमेड स्ट्रेट जैकेट सॉल्यूशंस टू ऑल द मैनेजमेंट प्रॉब्लम्स. अच्छा देखो, हमने ये भी स्टडी किया था कि ये सिर्फ गाइडलाइंस होती हैं जो आप अपने बिहेवियर में इनकॉर्पोरेट करते हो व्हाइल मैनेजिंग द थिंग्स, रिसोर्सेज और पर्सन एट योर वर्क प्लेस. बट इनसे सॉल्यूशंस नहीं आपको रेडीमेड मिल पाते. क्यों नहीं मिल पाते? उसका रीजन ये रहता है कि बिजनेस सॉल्यूशंस, बिजनेस प्रॉब्लम्स जो है वो कॉम्प्लेक्स रहती हैं, क्योंकि सेम सिनेरियो हर बिजनेस में नहीं रहता. चेंजिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं, मैनेजरियल पर्सनल चेंज होता है, रिसोर्सेज चेंज होते हैं, लोकेशन चेंज होती है, नेचर ऑफ द बिजनेस चेंज होता है, मेथोडोलॉजी ऑफ वर्क चेंज होता है. तो बिजनेस ऑपरेशंस आपके पास कॉम्प्लेक्स रहते हैं, सिचुएशंस डायनामिक हैं. तो प्रिंसिपल्स जो है वो भी जर्नल गाइडलाइंस की तरह काम करते हैं. तो रेडीमेड सॉल्यूशंस क्यों प्रोवाइड नहीं कर पाते? क्योंकि एक तो ये जनरल अप्रोच है, बिजनेस सिचुएशंस कॉम्प्लेक्स है और डायनामिक है. सो ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर. डी ऑप्शन इज द राइट आंसर. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कैन बी मॉडिफाइड बाय द मैनेजर व्हेन द सिचुएशन डिमांड्स. जब सिचुएशन डिमांड करती है उस टाइम पे मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स मॉडिफाई किए जाते हैं. दिस स्टेटमेंट इंप्लाइज दैट प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट आर. अगर आप मॉडिफाई कर देते हो इट मींस दीज आर फ्लेक्सिबल. दीज आर फ्लेक्सिबल. सो सी ऑप्शन इज right answer. C option is right answer. The principles of management enhance the understanding of the relationship between the human and the material sources for the achievement of the organizational goals. Identify the feature of the principle of management being described in the given statement. अब principles of management ये कहते हैं कि आप human और material sources में relationship establish करके अपने organizational goals को वो करते हो, क्या कहते हैं, achieve करते हो. So it means you are optimally utilizing the effective administration. So right answer is option B. Right answer is option B. Next is the principle application of the principle of management has to be changed as per the requirements of the prevailing situations at a particular point of time. आपके एक टाइम पे आपका जो सिचुएशन प्रिवेल कर रहा है आपको उसके अकॉर्डिंग अपने प्रिंसिपल को मॉडिफाई करना पड़ेगा. इट मींस इट इज कंटिंजेंट. बेटा कंटिंजेंसी वर्ड जो है ना, कॉमर्स में हम लोग कंटिंजेंसी वर्ड उस सिचुएशन को डिनोट करते हैं व्हिच मे हैपन और मे नॉट हैपन. ठीक है, तो प्रिवेलिंग सिचुएशन जो आपके पास सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग जब आप अपने प्रिंसिपल्स को मॉडिफाई करते हो तो इट मींस द नेचर शोज दैट इट इज कंटिंजेंट. नेक्स्ट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एम्फसाइज ऑन द लॉजिकल एंड द रैशनल डिसीजन मेकिंग. बेटा जब भी लॉजिक की बात आती है ना, जब भी किसकी बात आती है, लॉजिक की, यहाँ पे लॉजिक की बात कर रहा वो, लॉजिक एंड रैशनल डिसीजन मेकिंग रादर देन ऑन द बेसिस ऑफ द बायस एंड द प्रेजुडिस. द गिवन स्टेटमेंट हाइलाइट्स दैट नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल लीड्स टू द प्रोवाइडिंग मैनेजर विद यूजफुल इनसाइट्स, साइंटिफिक डिसीजन एंड मेकिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट. सो डी इज द राइट आंसर. डी जो है वो सही आंसर है. व्हाई, ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. लॉजिकल की बात की तो साइंटिफिक डिसीजंस हैं, रैशनल डिसीजन मेकिंग की बात की तो इसका मतलब कि आप रियलिटी सिचुएशंस को देख के काम कर रहे हो और अकॉर्डिंग टू द एनवायरनमेंट आप अपनी चीजों को चेंज भी कर रहे हो. सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू सो मच.